अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर तलहा इम्तियाज़। आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में बेसिकली हमने नंबर्स के कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं। उन कॉमन लॉगरिथम्स को फाइंड करने से पहले जो है हमें कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो हम जो है बड़ी ईजीली उस नंबर का लॉग फाइंड कर लेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर के लॉग को फाइंड करने के लिए उसके दो इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पार्ट है जो है वो उसका मेंटीसा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड किया जाता है? तो हमने, आपको याद होगा, एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने साइंटिफिक नोटेशंस निकाली थी, वो जो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 में जो हमारे आंसर्स निकले थे, बेसिकली वो बड़ा हमारे पास जो है वाइटल रोल प्ले करेंगे किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो जो 10 की पावर है वही क्या होता है, एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस नंबर का लॉग डिफाइन करता है। और अगर बेसिक लॉगरिथम 10 में देखें तो लॉग ऑफ 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो लॉग इसका 0 आएगा। 10 की पावर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो लॉग 1 आएगा। 10 की पावर 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तो लॉग 2। जो भी 10 की पावर होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और वही लॉग को डिफाइन करेगी। और 10 के अलावा अगर कोई और नंबर हो, 11, 12, 13, 14, तो उसका भी हम सिंपली क्या करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। देन उसका जो दूसरा पार्ट है मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूँ साइंटिफिक नोटेशंस की हेल्प से। सेकंड मेंटीसा है, वो आगे फर्दर जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिफिक मेंटीसा जो है हम लॉग टेबल से कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर लेस देन 1। ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है मेंटीसा का जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका आंसर 1 से छोटा होगा, और 0 पॉइंट इसके बाद ये 4 डिजिट प्लेस होगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि नॉन जीरो जो है नॉन नेगेटिव नंबर होगा, लेस देन 1 होगा, और 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होंगे। इसका मतलब है लॉग टेबल में जो भी मेंटीसा फाइंड करेंगे हम, वो 0 पॉइंट वो 4 डिजिट्स लिख देंगे। मेंटीसा इज फाउंड फ्रॉम द लॉग टेबल। वो फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि लॉग टेबल से किस तरह फाइंड करते हैं। साथ हमारे पास फार्मूला ऑफ लॉग ऑफ एनी नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अच्छा, अब हम चलते हैं जो है हमारा पोर्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। बहुत इजी तरीका है, साइंटिफिक नोटेशंस आप निकालना सीख चुके हैं। सिंपल सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर आगे मैं मेन चीज़ जो है आपको मेंटीसा निकालने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वैसे ही आइडिया है, तो बार बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉग टेबल को यूज़ करते हुए तो आपकी प्रैक्टिस रिपीटेडली हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है वन जो है हमारे पास 1109 है ना, 1109, इसका लॉग निकालना है। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो 1109 है, तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो बच्चे आपको पता है पॉइंट इसका कहीं पे भी नहीं है, तो एंड पे है। यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 1.109 इंटू 10 रेज़ पावर 3। ये जो 10 की पावर 3 है बेसिकली ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर क्वेश्चन में इसी तरह हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। बाकी 1109 का मेंटीसा कैसे निकलता है वो हम वीडियो में आगे चल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और भी क्वेश्चन देख लें, 0.000673 कोई नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, तो सेम वही स्टेप है हमारे पास। हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ चलेंगे। हम क्या करेंगे, 0 को मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये हो जाएगा 6.731। अब 10 डेज की पावर क्या होगी, 1 2 3 4, 10 डेज की पावर क्या हो जाएगी, -4। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाएगा बच्चे, -4। ठीक है, -4 हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब है लॉग के जो दो इंटीग्रल पार्ट है उसमें से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। यहाँ पे हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4 लिखेंगे, प्लस जो उसकी मेंटीसा की वैल्यू आएगी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के आगे जो हम फॉरवर्ड चलते हैं, मूव करते हैं हम किसकी तरफ, मेंटीसा को फाइंड करना किसके ज़रिए, लॉग टेबल के ज़रिए। लॉग टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको लॉग टेबल को सॉल्व करना का तरीका बताता हूँ कि लॉग टेबल को किस तरह यूज़ करके किसी भी नंबर का हम मेंटीसा फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने जो है इस एक्सरसाइज में पहले हमने जो है साइंटिफिक नोटेशंस को समझ लिया कि साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं वो बेसिकली जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हमें जो है उससे कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू मिलती है। उसके बाद लॉग निकालने के लिए हमें मेंटीसा चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के लॉग को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसका मेंटीसा चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद हमें मेंटीसा फाइंड करना होता है, और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। अब मेरे पास थोड़ी कम स्पेस है, इसलिए मैंने स्मॉल पार्ट ऑफ लॉग टेबल यहाँ पे बनाया है। आपको ये लॉग टेबल समझाता हूँ, इस लॉग टेबल को हमने यूज़ कैसे करना है
और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेंटीसा कैसे फाइंड किया जा सकता है। इस लॉग टेबल के बच्चे हमारे पास दो पोर्शंस हैं, ठीक है। एक पोर्शन जो है ये सिंपल है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग और यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9 नंबर्स तक जाता है। उसके बाद वैल्यू आती है हमारे मीन डिफरेंस की, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। यहाँ पे हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं जो कि 10 से, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वो जो आपको लॉग टेबल मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप इंटरनेट से कहीं से भी लॉग टेबल यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 99 तक जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास जो लॉग है वो बेसिकली ये जो लॉग टेबल है वो लॉग बेस 10 के लिए है, ठीक है। तो डिफरेंट लॉग की बेसिस के लिए डिफरेंट लॉग टेबल्स यूज़ होते हैं। तो ये जो हमारे पास बेसिक लॉग है ये लॉग बेस 10 के लिए, क्योंकि हमारी बुक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉग के 2.3 में, यहाँ आगे 2.4 में एंटी लॉग के, वो सारे लॉग बेस 10 में ही सॉल्व होंगे। तो ये लॉग बेस 10 का एक स्मॉल पोर्शन है जो कि मैंने 10 11 12 13 14 और 15 वैल्यू के लिए ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर का जो है लॉग टेबल को यूज़ करते हुए मेंटीसा हम कैसे फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, और जो हमारी वो 10 की पावर होगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। उसके बाद हमारा ये जो फाइंड होगा ये मेंटीसा होगा, और मेंटीसा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि मेंटीसा की जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली वो 0 पॉइंट आगे जो भी 4 डिजिट्स होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम मेंटीसा कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं एक नंबर के लिए, और हम उसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कि है फाइंड द लॉग ऑफ 1207, मतलब 1027, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो जिस तरह मैं आपको चीज़ें पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले तो हमें इसकी करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो बच्चे करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। आपको पता है जब भी कोई नंबर हो, जिस तरह 1027 नंबर है हमारे पास, अब इसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करना है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। अभी पॉइंट यहाँ पे, जब हम पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.027। अब हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो जो जीरो हमारा कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर 3। ये जो 10 की पावर 3 है बेसिकली ये इसकी क्या है करैक्टरिस्टिक्स। अब करैक्टरिस्टिक्स बार बार लिखने के बजाय हम CH लिख के करैक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, जो कि आया हमारा 3। इसका मतलब है अगर हमने लॉग ऑफ 1027 निकालना है तो हमें मिल चुका है करैक्टरिस्टिक्स, वो कितनी मिल चुकी है 3। तो यहाँ पे हम करैक्टरिस्टिक्स की जगह क्या लिख देंगे 3 प्लस। अब बात आती है हमारी मेंटीसा की। अब आपने ज़रा गौर से समझनी है इस चीज़ को, मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 1027 है बच्चे, आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दिया हो 102.7 दिया हो या 1.207 दिया हो, पॉइंट को तो हमने शिफ्ट करके करैक्टरिस्टिक्स निकाल ली। उसके बाद हमने पहले 4 डिजिट्स लेने हैं, उसके जो पहले 2 डिजिट्स है ना, पहले 2 डिजिट्स, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया 10, इसको हमने कहाँ फाइंड करना है, हमारे कॉलम नंबर 1 के अंदर। ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 है इसके अंदर हमने फाइंड करना है कि 10 कहाँ पे। देखें यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 के अलावा कोई और नंबर होता, 11 होता तो फिर हम इस कॉलम में आते, 12 होता है इस कॉलम में आते, 13 होता है इस कॉलम में आते हम, 17 होता, 18 19 20 55 74 99 भी होता ना, तो हम इस तरह कॉलम हमारा एक्सटेंड हो रहा है, ये अप टू 99 जाता है, तो वहां तक हम फाइंड करते, ठीक है। अब हमारा ये जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स तो जो हो गए, हमने इसमें लॉग टेबल में क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये हमारी जो रो है ये वाली पूरी सिलेक्ट होगी, ठीक है। इस रो के अंदर से हमें जो है उसकी वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट जो नंबर है बेटा हमारा बच्चे वो है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 नंबर है हम क्या करेंगे, ये पहला मीन डिफरेंस को हम जो है लास्ट नंबर में देखेंगे, फर्स्ट नंबर को ये पहले इन 9 नंबर्स में देखेंगे। यहाँ पे हमने देखना है 2, अच्छा ये 2 है 2। अब देखें जो हमारे पास कॉलम नंबर 10 है उसकी जो है फर्स्ट कॉलम का जो 10 वाली रो है, इस रो में जाएंगे हम देखेंगे कि ये 2, ये यहाँ पे ये वाला, ये 10 और 2 वाला, इसका मतलब है 10 की वैल्यू जो है, जो रो नंबर 10 है उसकी कॉलम नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0086। इसका मतलब है ये 0086, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 0086। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, 0086, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमारी जो वैल्यू रहेगी बच्चे वो रहेगी ये 7। अच्छा
पहला नंबर हमने इन 9 जो है 9 कॉलम्स में ढूंढना है। उसके बाद उसका जो अच्छा, सबसे पहले 2 नंबर हम रो में फाइंड करेंगे, उसके बाद उन रोज के पैरेलल कॉलम्स में देखेंगे। 2 मिल गया, 2 पे हमें मिल गया 0086, हमने वहां पे 0086 लिख दिया, ये हमने 0086 लिख दिया। उसके बाद जो अगला नंबर है हमारा 7 है, अगला नंबर जो है हमारा 7 है। हम मीन डिफरेंस में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाएंगे, कॉलम नंबर 10 है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कॉलम नंबर 10 से, जो रो नंबर 10 है, हम रो नंबर 10 से कॉन्टिन्यूसली सीधा मूव करेंगे और देखेंगे कि 7 में क्या आंसर आ रहा है। 7 में आंसर आ रहा है बच्चे हमारे पास 30, इसमें हम क्या कर देंगे 30 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से यूज़ कर ऐड कर लेंगे। सिंपली आप कैलकुलेटर यूज़ करें और आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आपने सिंपली करना है जो आपकी पहली वैल्यू आई है 0086 प्लस 30, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो आपके पास बच्चे आंसर आएगा वो आ जाएगा 0116। ठीक है, आप इनको ऐड भी कर लें तो 6 प्लस 0 6 आ गया, 8 प्लस 3 1, कैरी 1 गया, यहाँ पे 1 आ गई, ये 0। अच्छा, ये 0 लिखना है। अच्छा, ये आप कहेंगे कि सर 0 1 1 6 है तो हम 1 1 6 लिख लेते हैं, नहीं, जो कि हमारा जब भी हम मेंटीसा निकालेंगे हमारा मेंटीसा 4 डिजिट्स का होगा, तो जो 0 है वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद उससे पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे, 0.0116 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारी मेंटीसा की वैल्यू है वो 1 से लेस होती है। मैंने आपको पहले बताया कि मेंटीसा की वैल्यू है वो 1 से लेस होती है, इसका मतलब है कि आंसर इसका हमेशा 1 से लेस होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा। तो या अगर आप ऐसे कर लें 0.0086 और उसके बाद 0.3630, बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें, कैलकुलेटर पे 0086 में इसी तरह लाइन लगा के 30 ऐड कर लें और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने 0 पॉइंट लगा देना है। अब हमारे पास बच्चे इसका आ गया मेंटीसा, ये क्या है हमारे पास मेंटीसा। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास है, उसमें हमने क्या ऐड करना है मेंटीसा को, मतलब 0.0116, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3.0116। तो ये जो इस नंबर का है हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ज़रा दोबारा रिपीट करवाता हूँ, आप इसको ज़रा दोबारा समझ लें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉग किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए हमें उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसका मेंटीसा रिक्वायर्ड होता है। करैक्टरिस्टिक्स किस तरह निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि जिस तरह हमने 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि लॉग में साइंटिफिक नोटेशन की क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो जो 10 की पावर है वो हमें बताएगी कि क्या हमारे जो है उस नंबर की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हमें करैक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी तो वो करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या ऐड करना है, मेंटीसा। अब हमने निकालना है मेंटीसा जी, किसका, 1027 का मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा निकलेगा तो हमें इस नंबर का लॉग मिलेगा। मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लॉग टेबल पे आ जाएंगे। लॉग टेबल जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेम वही प्रोसेस है, आपने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आना है, वहां पे देखना है पहला नंबर, पहले 2 डिजिट्स के हैं 10, आपने 10 पे आना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, उसी 10 वाली रो में जाएं, 2 पे देखें 0086, आप वहां पे लिख दें 0086। उसके बाद आपका नंबर जो है 7, उसी रो में एक्सटेंड करें, मीन डिफरेंस में जाएं, 7 की वैल्यू निकालें और उसमें वो वैल्यू क्या कर दें, ऐड कर दें। वो वैल्यू ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके पहले आपने 0 पॉइंट लगा लेना है और वो आपने करैक्टरिस्टिक्स में ऐड कर देनी है। मैं इसी चीज़ को एक और क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो लॉग टेबल है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, और क्योंकि वीडियो में आपको लॉग टेबल बड़ा सा होगा तो साइड पे अगर मैं लगा भी दूँ तो नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, वो लॉग टेबल यहाँ अपनी बुक से यूज़ कर लें या उस लॉग टेबल का एक प्रिंट आउट ले लें अपने पास और उसको यूज़ करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पुरानी जो बुक थी उसके बैक पे लॉग टेबल था, आई होप सो इस बुक की बैक पे भी लॉग टेबल होगा, शायद मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इस बुक की बैक पे लॉग टेबल नहीं भी है तो आप, जी हमारे पास यहाँ पे लॉग टेबल है, आपने जो है इस लॉग टेबल को सिंपली यूज़ करके क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये देखें, अगर आप देख रहे हो इस चीज़ को तो ये देखें, ये हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 49 और नेक्स्ट पेज पे जाके ये हमारी पास 98 और 99 तक ये वैल्यूज़ हमारी जाती हैं। तो इसको आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है। नेक्स्ट एंटी लॉग टेबल है, वो एंटी लॉग टेबल जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हम अपनी एक्सरसाइज का कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं
और उसको इस लॉग टेबल को यूज़ करते हुए सॉल्व करके उसका लॉग फाइंड करते हैं। फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको क्या करूँगा कि मैंटीसा निकाल के साइड पे बता दूंगा, आप अपने लॉग टेबल पे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उससे मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको भी लॉग टेबल जो है रिपीटेडली जब यूज़ करेंगे तो आपको लॉग टेबल के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस तरह अभी हमने 1027 का निकाला था, हम कोई और नंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ले लें हमारे पास जी कोई एक इजी नंबर ले लेते हैं, 10 वाला नहीं लेते, कोई जो है हम कोई और नंबर ले लेते हैं जो इस रेंज में भी आ रहा हो। हम ले लेते हैं जी लॉग ऑफ 1452 का, 1452 का जी हमने लॉग लेना है। अब ये कोई भी एक अज्यूम्ड वैल्यू है, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है, तो देखें आप इसी तरह प्रैक्टिस करके डिफरेंट वैल्यूज़ के लॉग ले सकते हैं, और आपके पास सिंपल कैलकुलेटर होगा, आप उसको सॉल्व करके बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में जस्ट लॉग प्रेस करें और 1452 लिखेंगे तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो बट जब आपको क्वेश्चन दिया हो कि यूज़ लॉग टेबल, तो आपने लॉग टेबल को यूज़ करना। अब देखिए इसका जो आंसर आ रहा है 3.1538, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम लॉग टेबल को यूज़ करके देखते हैं क्या हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है नहीं। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशंस में। अब जो हमारे पास नंबर है वो 1452 है, आपको पता है पॉइंट इसकी बैक पे है, पॉइंट को हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा ये 1.452 10⁻3। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं वो 10⁻3 है। 10⁻3 3 से हमें क्या पता चला उसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स में 3 लिख देंगे, उसके बाद प्लस। अब हमें मैंटीसा चाहिए किसका, 1452 का। तो जो बच्चों मैंने आपको रूल बताया था, आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमारे ये जो कॉलम नंबर 1 है यहाँ पे देखें, कॉलम नंबर 1 में आए, 14 वाले कॉलम को आप क्या कर लें, हाईलाइट कर लें। अब देखें 14 वाले कॉलम में हमने देखना है 5, 14 वाले कॉलम में आप ऑनवर्ड चलेंगे 4 और 5, फिफ्थ जो है आपका जो 14th रो का जो फिफ्थ कॉलम है 5 वाला, आप देखेंगे उसमें आ रहा है 1614। आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे 1614। आपने जब ये वैल्यू लिख दी इसका मतलब है 14 भी हमारा हो गया, अगला पार्ट हमारा 5 भी हो गया। अब हमें चाहिए 2 का आंसर, सेकंड वाली वैल्यू का आंसर हम निकालेंगे मीन डिफरेंस में। उसी रो में हम कंटिन्यूसली चलते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा। 4 6 10 कैरी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 6 1, तो ये 1620, ठीक है, जो कि 0.1620 है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा मैंटीसा है वो 1 से छोटा होता है। इसमें हम ऐड कर देंगे 0.1620, तो बच्चे हमारा जो लॉग आ जाएगा वो आ जाएगा 3.1620, और जो हमने कैलकुलेटर पे लॉग निकाला था वो 3.1538 है। ये नियरली एक दूसरे के इक्वल है। क्या होता है कि जब हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, माइनर सा डिफरेंस आना चाहिए। देखें यहाँ पे 1 और 1 है, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, 3 होता, तो फिर जो है हमारी वैल्यूज़ में डिफरेंस होता और हमें इसको दोबारा देखना होता कि शायद हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ये छोटी सी जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको मिलेंगी जब आप लॉग टेबल और कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लॉग टेबल में, किसी लॉग टेबल में यहाँ पे आप इस बुक में भी लॉग टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होंगे, 4 4 9 8, दो वैल्यूज़ दे रहे हैं मीन डिफरेंस में। तो आप उन वैल्यूज़ में पढ़ने के बजाय और उन चीज़ों को में कंफ्यूज होने के बजाय आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर लें, नीचे वाली वैल्यूज़ को वो क्या कर दें, एग्जाम्प्ट कर दें, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 का माइनर सा डिफरेंस आएगा। जिस तरह यहाँ पे 1620 है, ये 1538 है, तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये माइनर सी जो है डिफरेंस जो है ये आपके एक्सेप्टेबल होते हैं और ये चल जाते हैं, क्योंकि आपने लॉग टेबल यूज़ किया है, कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व किया है। अच्छा, अब हम चलें एक और जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद क्या है कि मैं इस तरह आपको टेबल यूज़ करके लॉग निकालना जो है सीख चुके होंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस का जो मैंटीसा है वो साइड पे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगी। आपने क्या करना है, वो मैंटीसा जो है अपने लॉग टेबल के साथ वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि जब हर क्वेश्चन के लिए आप लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद क्या होगा कि आप लॉग टेबल को एक एक्सपर्ट के तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, और आप में जो है आप के लॉग टेबल यूज़ करने में कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छा, ये 1452 था।
फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर ले देते हैं जी 1597, ठीक है, 1597 एक नंबर है, हमने इसका लॉग निकाला है। तो अच्छा इस तरह करते हैं कि हमेशा कैरेक्टरिस्टिक सी वाला आ रहा है, हम 15978 ले लेते हैं ना क्वेश्चन। अब देखें एक चीज़ और आपको मिलेगी कि ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो आपने परेशान नहीं होना, 5 डिजिट्स हों, 6 डिजिट्स हों, 7 हों, 8 हों, आपने क्या यूज़ करने होते हैं, पहले 4 डिजिट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, वो हो जाएगा 15978 पॉइंट, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.5978 10 पावर 4, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, तो ये हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। अच्छा इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें जीरो, वो भी हम सॉल्व करते हैं, जिनमें जीरो हम उस तरफ मूव करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। अच्छा यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे प्लस। अब हमने मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा किसका निकालना है, ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। मेंटीसा फर्स्ट 4 डिजिट्स का 1597 का मेंटीसा निकालना है। 15 आपने देखना है कॉलम में, फिर 9 इन कॉलम्स में, और ये मीन डिफरेंस के अंदर। आप जब आप 15 देखेंगे, आप इस कॉलम में आ जाएं 15 वाला, 15 में आपने 9 में देखना है, 15 वाली रो में कंटिन्यू करें, ये 9 आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2014। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2014, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, हमारे पास 7, सेकंड लास्ट नंबर जो हमने मीन डिफरेंस में देखना है। हम आगे जाएंगे, 7 वाला जो है कॉलम इस रो के साथ मैच करेंगे, उसमें बच्चे हमारे पास आंसर आ रहा है 20। इसमें आपने क्या ऐड कर देना है, 20 ऐड करेंगे, 4302, उसके बाद 0.203 इसमें ऐड कर देंगे 0.2034, तो क्या हो जाएगा ये 4.2034। तो ये जो है 15987 का लॉग आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि लॉग लें 15978 इज इक्वल टू करेंगे तो देखें आपका 4.2035 आ रहा है। कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है, 4.2035। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि माइनर नंबर्स का आगे पीछे डिफरेंस आएगा, वो जो है उसको आपने इग्नोर करना है। बाकी मेन जो चीज़ देखनी है आपने, आपका फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, अच्छा इसके साथ मैं एक आपको नेगेटिव नंबर वाले का लॉगरिथम भी करा देता हूँ, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, फिर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद आप लॉग यूज़ करने के काबिल हो चुके होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपने लॉग यूज़ करना है और आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अच्छा यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, देखें फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आए। फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं 0.00137 कोई भी नंबर हो सकता है। अब ज़रा देखें यहाँ पे ये जो नंबर है हमारे पास 0.001374। अच्छा यहाँ पे अब आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सबसे पहले तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये जो पॉइंट है ये हमारा शिफ्ट होके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, ये बन जाएगा 1.374। 10 डेज की पावर बच्चे क्या होगी, हमें पता है जो हमारा पॉइंट है ये टुवर्ड द राइट मूव हुआ है। जब पॉइंट हमारा राइट की तरफ मूव होता है तो बच्चों आपको क्लियरली पता है कि वो पावर माइनस में होती है, मतलब 1 2 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। जब हम लिखेंगे इसका मतलब है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया बच्चे वो क्या आ गया, -3। अच्छा जो नेगेटिव नंबर होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपने यूं माइनस नहीं लिखना, आपने उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा देनी है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैंने नेगेटिव नंबर भी करवा दिया। -3 आ गया, आपने उसके ऊपर बार लगा दी। अब हमने बच्चे निकालने हैं मेंटीसा। अब 0013 का आपने मेंटीसा नहीं निकालना, आपने ये वाले 4 डिजिट्स का निकालना है जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब 1374 का। अब हम क्या निकालते हैं, मेंटीसा निकालेंगे। मेंटीसा कैसे निकालेंगे, शाबाश बच्चों आपको पता चल चुका है जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कि हमने सबसे पहले जाना है 13 के पहले वाले कॉलम में 13 को ढूंढना है। गुड गुड हो गया, यहाँ पे आप 13 फाइंड करेंगे, एक्सीलेंट। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है 7, इसका मतलब है 13 वाली रो में हम कंटिन्यू मूव करेंगे और 7 के साथ मैच करेंगे जी। ये हमारे पास आंसर आ गया 1367। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 1367। गुड एक्सीलेंट, इसका मतलब है आप लोग सीख रहे हैं। 1367 हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर है
4, जी बिल्कुल गुड। अब हम 4 फाइंड करेंगे, इसी लाइन में मूव करेंगे कॉमन डिफरेंस में, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब इसमें हमने क्या ऐड करना है, 15 को ऐड करना है, शाबाश। तो 7 + 5 हमारे पास आ जाता है 12, 2 कैरी हो गया, 2 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। अब 6 + 1, 7 + 1 8, यहाँ पे 8 3 1। अब देखें, आपको याद है मैंटीसा किस में लिखना है, जी बिल्कुल, मैंटीसा 0 से छोटा होता है, तो 0.1382 यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 0.1382, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1382। और 3 के ऊपर बार, बार क्यों लगाई, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या थी, नेगेटिव में थी, शाबाश। इसका मतलब है आपको लॉग टेबल यूज करना आ गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्मॉल लॉग टेबल यूज किया है। आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें 54, 96, 45, 93, जितनी भी वैल्यूज आएंगी आप इजीली पहली कॉलम में आएंगे, वो वैल्यू देखेंगे, आप उस रो में मूव करते हुए उन कॉलम्स के साथ मैच करते हुए वैल्यूज लिखेंगे, इस तरह ऐड करेंगे, उनसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लगा देंगे, और सिंपली आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज के हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इन सब क्वेश्चंस को हम उसी मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे कि लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर प्लस मैंटीसा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बड़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैंटीसा किस तरह निकालते हैं लॉग टेबल में। तो उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने हर नंबर का क्या निकालना है, मैंटीसा निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है 5313। बेसिकली सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप क्या होगा वो अब आप सबको पता है कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। स्टेप नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, वो 5313। आपको पता है कि पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे आएगा 3 डिजिट प्लेस, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी इक्वल आ गई, 3 की इक्वल आ गई। अब हमने क्या निकालना है, मैंटीसा, किसका, मैंटीसा निकालना है हमने 5313 का। तो सिंपल है, आपने वही मेथड यूज़ करना है। आपने यहाँ पे लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में जाना है, यहाँ पे आपने 53 ढूंढना है, 53 वाली रो में आपने क्या करना है, फर्दर जो है जो आपके पास 1 वाला होगी रो, उसमें जो आंसर होगा वो देखना है, और कॉमन डिफरेंस के जो 3 वाले में जो रो होगी वो आंसर आपने चेक करना है। ये कॉमन डिफरेंस वाला आ गया, और ये अप टू 9 वैल्यूज़ आती हैं, तो 1 में आना है। तो इसका जो है मैंने जो है लॉग टेबल से वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 53 के जो 1 में जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 7251 आ रहा है, 7251। ये बच्चों आपने जो है ना खुद अपने साथ वेरीफाई करते जाना है। 7251 53 के 1 में आ रहा है, जो कि उसके बाद 3 में आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है वैल्यू 2। ठीक है, इसका मतलब हमने सिंपली क्या करना है, 7251 में जो है हमने ऐड कर देना 2, ये क्या बन जाएगा 7253। हमें पता है इससे पहले हमने 0 पॉइंट भी लगाना है, तो इसके बाद हम अगर लॉग निकालेंगे, लॉग किसका, लॉग ऑफ 5313 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस जो है मैंटीसा लिखेंगे। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0.7253, ये बन जाएगा 3.7253। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, बहुत इजीली हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहीं पे ना मैं साथ साथ आपको जो है वैल्यूज़ बताता जाऊंगा, इसकी मीन डिफरेंस की भी और लॉग की भी। उसको आपने क्या करना है, आपने अपने लॉगरिथम उसके अंदर लॉग टेबल के अंदर जो है वेरीफाई करते जाना है। अब मैं ये टेबल बनाए बगैर सिंपली वैल्यूज़ लिखता जाऊंगा। जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे हमारा, वो है 4580। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, आप इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर लेना। स्टेप नंबर 1 में आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। 4580 पॉइंट आपका यहाँ आएगा, यहाँ से उठ के फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, इसका मतलब है इसकी 10 की पावर 3। इसका मतलब है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई वो 3 आ गई। अब हमने क्या निकालना है, मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा ऑफ 4580,
वो कितना आएगा बच्चे, वो आपने दोबारा क्या करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है। 445 में आपने जब 8 वाली वैल्यू देखनी है तो उसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6599, 6599। अच्छा, आगे आपके पास ज़ीरो है। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आप कहें कि सर मीन डिफरेंस में तो ज़ीरो की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस वाला टेबल तो स्टार्ट ही 1 2 3 अप टू 9 तक जा रहा है, तो इसमें ज़ीरो नहीं है। तो आपने परेशान नहीं होना, ज़ीरो नहीं है तो आपने उसकी वैल्यू लिखनी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ यही वैल्यू आपकी मेंटीसा, इसके बाद 0 पॉइंट लगाएंगे। आपका मेंटीसा क्या आ गया, 0.6599। इसका मतलब है लॉग ऑफ 4580 इज इक्वल टू, आप अपना करेक्टरिस्टिक्स लिखें, उसमें मेंटीसा ऐड कर दें 0.6599, तो आपका बन जाएगा 3.6599। तो आप क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है 9.163। बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में पहले लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 9.163 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर इसकी क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें तो डिजिट मूव हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है बच्चे वो क्या आ गई, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई 0। गुड, एक्सीलेंट हो गया। अब हमने क्या निकालना है, मेंटीसा। अब हम मेंटीसा निकालेंगे किसका, सिंपली 9163 का। 91 वाली रो में हम जाएंगे, इसी तरह 91 वाली रो में जाएंगे, वहाँ पे हम 6 ढूंढेंगे, जो 6 की वैल्यू होगी और उधर से जो 3 की वैल्यू होगी उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो 9163 तो जो 90 सॉरी ये 91 पॉइंट, मुझे ये क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेने दें, शायद मैंने ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है। ये 9.613 है, सॉरी 9.613 है, 9.613। तो यहाँ पे बस बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो चेंज नहीं होगी। 61 यहाँ पे बस आप इसमें क्या कर दें, करेक्शन कर दें, 613। अब क्या करेंगे, आप 96 वाले कॉलम में जाएंगे, 1 देखेंगे। 96 वाले कॉलम के 1 में जो आपका आंसर है बच्चे वो है 9827। आप क्या करेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे 9827। उसके बाद आप कॉमन डिफरेंस में जाएंगे। कॉमन डिफरेंस आपने किसका निकालना है, नंबर 3 का निकालना है। कॉमन डिफरेंस में जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1। आपने इनको ऐड कर लेना है, 8 उसके बाद 2 8 9 उसके बाद 0 पॉइंट लगा देना है। इसका मतलब आपका जो मेंटीसा आया है वो 0.9828 है। तो आपके पास जो लॉग आएगा वो लॉग ऑफ 9.613 विल बी 0 पॉइंट, अब देखें करेक्टरिस्टिक्स ही 0 है, 0 में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0.9828, तो वही आंसर आएगा 0.9828। तो इस तरह हमारे ये 3 सवाल हो गए। बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी हैं। अब आपने क्या करना है, ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करने का, बहुत इजी हैं। इसी तरह का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हम एंटी लॉग यूज़ करेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ का मेंटीसा निकाल रहे हैं, उधर हमें मेंटीसा दिया होगा, लॉग दिया होगा ना, तो मेंटीसा का एंटी लॉग निकालेंगे, वो उसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। 3 सवाल हो गए हमारे, मैं इनको टिक कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है 1110.9। तो पॉइंट जहाँ पे भी हो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। 1109 पॉइंट यहाँ पे ये शिफ्ट होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ, 1 2, तो ये 10 की पावर 2। इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, 2। अब हम क्या निकालेंगे, मेंटीसा। शाबाश, इसका मतलब है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। किसका मेंटीसा निकालना है, 1109 का। इसका मतलब है हम उसी अपने लॉग टेबल में जाएंगे, कॉलम नंबर 11 में जाएंगे, उसमें 0 में देखेंगे और मीन डिफरेंस में जाके 9 में देखेंगे। तो कॉलम नंबर 11 के जो है 0 में हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0453 और जो कॉलम नंबर 9 है उसमें हमारे पास आंसर आ रहा है 34। ये पीछे मैंने एक और वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर जो है ये लॉग टेबल को यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल के रख ली हुई हैं, तो वो उनको मैं यूज़ करके यहाँ पे दोबारा आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, लॉग टेबल पे अपने साथ वेरीफाई करते रहना है। इसका मतलब है 0453 में आपने ऐड करना है 34,
तो 3 + 4 7, 5 + 3 8, 4 और 0। इसके बाद आपने 0 पॉइंट लगाना है क्योंकि मेंटीसा हमारा 0 से छोटा होता है। इसका मतलब है जो मेंटीसा आ गया वो 0.0487। सिंपली हम लिखेंगे लॉग ऑफ कौन क्या नंबर है हमारे पास 110.9 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें प्लस मेंटीसा लिखें 0.0487। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0487। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखें बहुत ही इजी है, सिंपली क्या है आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मेंटीसा निकालना आ जाए, उसके बाद सारा काम बहुत आसान है। क्वेश्चन है हमारे पास 52.39। पहला स्टेप जिस तरह आपको सबको याद है, शाबाश, बिल्कुल हम इसका क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा 5239। पॉइंट यहाँ से प्लेस होके यहाँ आएगा तो 5.39 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 पॉजिटिव। गुड, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास 1। अब हम निकालेंगे मेंटीसा। जी मेंटीसा किसका निकालना है 5239 का। सिंपली हम इस टेबल में आएंगे 52 वाली कॉलम देखेंगे, उसमें जो हमारे पास 2 होगा और 52 के बाद जो हमारा 3 वाली जो होगा कॉलम उसमें सेम रो के अंदर, और जो 9 होगा उसमें वैल्यू देखेंगे। तो जब हम 52 के 3 में देखेंगे तो बच्चे 7177 आ रहा है हमारे पास 7177। ये आपने वेरीफाई करना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 9 वाला कॉलम है उसमें आंसर आ रहा है हमारे पास 7। तो सेम वही स्टेप्स आपने करने हैं। 7177 में 7 ऐड कर देना है, 7 7 14, 4 कैरी 1, 7 + 1 8, 1 और 7, और आपको पता है 0 पॉइंट भी लगाना है साथ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ जो आपका नंबर है 110.9 इज इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मेंटीसा लिखेंगे। मेंटीसा बच्चे क्या आया हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंटीसा भी लिख लेता हूँ 0.7184 मेंटीसा ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो 0.7184 आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये 1.7184 जो है इसका लॉग आ जाएगा। तो देखें कितनी जल्दी हमारे 5 सवाल हो गए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करते हैं। ये आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। आप नीचे कमेंट्स में मेरे से कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आ रही हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो वो हमारे पास आ रहा है 0.01207। तो परेशान तो होना नहीं है, आप सबको पता है हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हम लिखेंगे 1207। हमें पता है ये पॉइंट जो है फर्स्ट जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जाएगा। कितने डिजिट मूव हुए 1 2, इसका मतलब है ये राइट की तरफ गया तो 10 की पावर -2। तो जो 10 की पावर होती है वो बच्चे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। उसके बाद हमने क्या निकालना है मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा किसका निकालना है 4 डिजिट्स का 1207 नॉन ज़ीरो डिजिट, ये ज़ीरो वाले हम क्या कर देंगे एग्जम्प्ट कर देंगे। अच्छा 1207 का मेंटीसा जो है इसका मतलब है सेम वही चीज़ 12th वाले कॉलम में जाएंगे, 12 में 0 देखेंगे, उसके बाद 7 देखेंगे। 12 में जो 0 में वैल्यू आ रही है 0792 आ रही है, 0792 आ रही है, और जो उसके बाद 7 में हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24। इनको ऐड कर देते हैं 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 9 + 2 11 कैरी 1, 7 + 1 8 और 0, तो 0.0 क्योंकि 0 पॉइंट हम खुद लगाएंगे 0.0816, तो हमारे पास आ गया 0.0816। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे लॉग किसका लॉग निकाल रहे हैं हम 0.01207 का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है हमारे पास -2 पॉइंट प्लस 0.816, तो ये हो जाएगा -2.0816। मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर बार आ जाएगी 2 बार 0.816। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत इजीली हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह आपके बहुत इजीली बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है 0.0093। सेम स्टेप है बच्चे, हमने इसको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये हो जाएगा 9.3
आगे अब देखें इसके 4 डिजिट होने चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसके आगे 2 ज़ीरोज़ खुद लगाएंगे, क्योंकि ये वाले ज़ीरोज़ तो हमने काउंट नहीं करने साइंटिफिक नोटेशन में। 9.3 क्योंकि 4 डिजिट्स का लॉग निकलता है 9.300। अब 10 डेज की पावर क्या हुई बच्चे, ज़ीरोज़ कितने मूव हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 डेसिमल प्लेस -3। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई बच्चे हमारे पास -3। अब मैं इसका मेंटीसा लिख दूंगा। मेंटीसा भी बच्चे किसका लिखना है हमने, मेंटीसा ऑफ 9300। ठीक है। अब 93 वाली रो में आप इसी तरह कॉलम में जाएंगे और 0 वाली रो में देखेंगे तो 93 की 0 वाली रो में 9685 आएगा आपके पास, 9685। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0, कॉमन डिफरेंस में 0 है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा 0.9685, 0.9685। तो आप लिख लेंगे भाई log ऑफ 0.0093 विल बी, क्या होगा बच्चे, पहले हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, -3 प्लस 0.9685 वो हो जाएगा 3 बार .965। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, 7 सवाल हो गए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9 10 11 12 सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, 12 13 14 15। इसमें कुछ क्वेश्चंस मिस हैं, वो मैं बुक से भी देख के लिख लेता हूँ, तो उनको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन बेसिकली 1 ट्रिलियन में हमारे पास 1 के बाद जो है 12 जीरोज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमारे पास ये 12 जीरोज आ गए, ये ट्रिलियन बन गया हमारे पास। अब हमने इसका क्या निकालना है, साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले हमने चेंज करनी है। तो ये 1.000 इंटू 10 रेज की पावर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से जब डेसिमल प्लेस पे मूव होगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास 12। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 12 आ गई। अब हमने इसका क्या निकालना है, मेंटीसा निकालना है, किसका, 100 का। अच्छा, अब हमारे पास जो है 10 के कॉलम में जाएं, 0 जाएं, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0000 ये आंसर आता है। इसका मतलब है कि इसकी जो मेंटीसा है वो तो 000 ही है। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन लिख लें, या इसके आगे 12 ज़ीरोज़ बना लें, 3 3 6 3 9 एंड 3। 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 मिस है, वो मैं बुक से देख लेता हूँ। ओके, इसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास 0.0004 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है 4000। ये 3 क्वेश्चन मिस हो रहे थे, 9 10 11। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो हमारे पास है 0.0004। तो परेशान तो होने वाली बात नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशंस बना लेते हैं। हो जाएगा 4.000, क्योंकि डेसिमल प्लेस हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाएगी। कितने प्लेस मूव हुआ, 1 2 3 4, तो इसकी पावर 10 की पावर -4। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई बच्चे हमारे पास, -4। अब हमने क्या करना है, अब आप कहेंगे सर ये तो क्या नाम है 4 है, तो 4 का हम कहाँ से निकालें लॉगरिथम। तो कोई मसला नहीं, बेसिकली हम 40 के बाद का ना इसका फाइंड करेंगे, जो है 40 के बाद की जो वैल्यू है हम इसकी फाइंड करेंगे। तो इसका मेंटीसा निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जो हमारे पास नंबर है मेंटीसा किसका निकालना है, 4000 का। मेंटीसा क्या आएगा, 40 में हमने 00 फाइंड करना है। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह के 40 में जो हमारे पास 0 है, मैं लॉग टेबल निकाल के आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि जब आप 40 में 0 पे जाएंगे तो आप देखें 40 में लॉग टेबल में आएंगे, यहाँ से आप 40 फाइंड करेंगे, 0 में आ रहा है 6021, 6021। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 6021, और अगला नंबर भी 0 है। इसका मतलब है मीन डिफरेंस तो हमारे पास है नहीं है, तो इसका मतलब है 6021 ही रहेगा। तो 0.6021, तो इसका आ जाएगा 0.6021। तो हमारे पास जो लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ
जो भी हमारी हमें वैल्यू दी है 0.004 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स हमारी -4 प्लस 0.6021, ये हो जाएगा 4 बार 6021। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पॉइंट आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इन तमाम क्वेश्चन का जो आपका मेंटीसा आएगा ना, वो बच्चे सेम आएगा। मैं भी आपको करके बताता हूँ। इसी तरह कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन आएंगे जो कि रिपीटेड वैल्यूज होंगी, उनका मेंटीसा सेम होगा, रिपीटेडली वही मेंटीसा यूज़ हो रहा होगा। और आगे एक्सरसाइज आती हैं तो वो मैं उसके साथ आपको जो है आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे कह रहे हैं हमने लॉग फाइंड करना है 4 का। तो सबसे पहले तो वही बात, हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। और देखें 4 है, इसकी तो 10 की कोई पावर है नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 है। इसका मतलब स्टेप 1 हो गया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई। अब हमने क्या निकालना है, मेंटीसा। मेंटीसा किसका निकालेंगे, 4000 का, क्योंकि फर्स्ट 4 डिजिट्स होने चाहिए। 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 000 ही देखेंगे हम। अब 4000 में देखेंगे तो 40 के 0 में देखेंगे तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 0 जो है 6021 आएगा। नेक्स्ट 0 जो है कॉमन डिफरेंस का, उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी, तो यही मेंटीसा इसका यूज़ होगा। जो मेंटीसा क्या आ रहा है, 0.6021। हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी 0 प्लस 0.6021, तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, 0.6021। सिमिलरली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी बिल्कुल सेम यही होगा, क्योंकि उसका मेंटीसा तो हमें यही मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, वो 4000 है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। स्टेप नंबर 1 में ये 4.000 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई बच्चे 3 इसकी, इसका मेंटीसा क्या आएगा। सिमिलरली जो हमने स्टेप किए हुए हैं, मेंटीसा क्या होगा हमारे पास, वो होगा जी, हमने निकाल के रखा हुआ है 0.6021। तो इसका लॉग ऑफ जो है 4000 क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.6021 मेंटीसा, ये फार्मूला रिपीटेडली यूज़ होगा, ये आ जाएगा 3.6021। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9 मैंने पहले सॉल्व कर दिया, 10 और 11 इन तीनों में एक ही जो है मेंटीसा यूज़ हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हमारे 3 सवाल रह गए, 12, 13, 14 और 15, 4 सवाल रह गए। इनको सॉल्व करते हैं, फिर हमारी ये वीडियो आज की ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाद 2.4 सॉल्व करता हुआ मिलूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो हमारा क्वेश्चन है 54। बच्चे स्टेप नंबर 1 वही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 5.400 10 डेज की पावर 0 यहाँ से मूव हुआ, तो 10 डेज की पावर 1, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई हमारे पास 1। अब हम क्या निकालेंगे, मेंटीसा ऑफ 5400। गुड, इसका मतलब है 54 में हमने क्या देखना है, 0 को देखना है। जब हम 54 में 0 को देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7324, 7324। और अगला भी 0 है तो कॉमन डिफरेंस इसका है नहीं, तो 0.7304, 0.7324 ये आ गया हमारा मेंटीसा। तो ये लॉग ऑफ 54 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 0.7324 मेंटीसा, तो 1.7324 ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं और आई होप सो कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, हर क्वेश्चन के बाद जब आप बार बार लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे 1.009। तो देखें ये पहले ही जो है 1 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है 009। साइंटिफिक नोटेशन में इसकी 10 की पावर 0 होगी, इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0। अब हम क्या निकाल लेंगे, मेंटीसा निकाल लेंगे किसका, 1009 का। इसका मतलब है 10 में 10 वाले कॉलम में क्या करेंगे, हम 0 देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस में 9 देखेंगे। 10 का 0 का 000 ही होता है आई गेस। मैं देख लेता हूँ इसको फिर भी। अच्छा हाँ, इसका 000 ही होगा। उसके बाद 9 में जो आ रहा है आंसर की, इसका आ रहा है 37। इसका मतलब है 0000 में 37 आपने ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 0037, 0.0037। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे,
0.037। तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1.009 इज इक्वल टू 0.0037। तो ये आपका क्या आ गया, log ऑफ 1.009। अब हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 के सेम है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी साथ ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे करना आपको खुद चाहिए क्योंकि बिल्कुल सेम है। देखिए 0.1009 है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो ये 1.009 इंटू 10 रेज़ की पावर -1, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी बच्चे -1। मेंटीसा जो है इसका अभी हमने निकाला है, मेंटीसा किसका 1009 का, 10 के 0 में तो 00 ही आएगा, 9 में आ जाएगा, तो ये सेम अभी हमने मेंटीसा निकाला है 0.0037। तो log ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू, अच्छा करैक्टरिस्टिक्स -1 है, -1 प्लस 0.0037, ये हो जाएगा 1 bar.0037। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आ गया। अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 वो क्वेश्चन है जिसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका आंसर तो एग्जिस्ट करता है बच्चों, वो कम्प्लेक्स नंबर्स में करता है और वो बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग भी है, और आपकी बुक में भी अभी इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया गया। तो सिंपली आपका 15 का -4 है, तो ना तो इसकी जो है इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि लॉग जो है log ऑफ -4 इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर आप कैलकुलेटर पे भी log ऑफ -4 निकालेंगे तो वो आयोटाज में कम्प्लेक्स नंबर में आएगा, वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और सिंपल सा है, जब इसका नाम करैक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, नाम मेंटीसा निकाल सकते हैं नेगेटिव नंबर का, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर का log जो है हम कहेंगे भाई वो सॉल्वेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह ये हमारी जो है एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अप्रिसिएशन के लिए ये है कि आप इस वीडियो में लाइक कर दिया करें, इस वीडियो को, इसमें कमेंट्स कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी जो है आने वाली मज़ीद वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।